नमस्कार दोस्तों, ये पहले की कुछ पिक्स के नज़ारे और इन बसों की संख्या और उत्साहित ट्रैकर्स को आप देखकर समझ ही सकते हैं कि हम किसी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस और एक बेहतरीन मुश्किल ट्रैक पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नहीं 2 किलों और एक फेमस हिस्टोरिकल प्लेस जो कि कोंढाणा केव्स है और साथ में एक फोर्ट इधर है, एक उधर है। बहुत ही खूबसूरत झरना जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, कातलधार झरना, उन सबको अपनी इस ट्रैक में कवर करने वाले हैं। ये कुछ यहाँ के व्यूज़, अलग अलग व्यूज़ जो हैं, ये ऊपर राजमाची फोर्ट जो श्रीवर्धन फोर्ट के नाम से जाना जाता है और सामने ये कातलधार झरना। तो दोस्तों, आज की हमारी इस ट्रैक की शुरुआत एज यूजुअल पुणे के हाईटी पार्क से सुबह के 4 बजे हुई थी। जो ये जगह है राजमाची फोर्ट, ये कर्जत और जो मुंबई के पास में है, कर्जत और लोनावला के बीच में है। लोनावला यहाँ पे अपने आप में काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये रास्ते के कुछ व्यूज यहाँ के, ये मुंबई पुणे हाईवे से साइड में रास्ता जाता है इसका, बीच में काफ़ी टनल है। ये टनल का एक नज़ारा। ये हम यहाँ के बेस विलेज कोंढाणा विलेज करके जो था वहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी तीनों बसें यहाँ पे STF के सुरेंद्र दुगड़ जी सभी को ट्रैक के बारे में समझा रहे हैं एज यूजुअल। तो पहले ट्रैक की पूरी जानकारी देते हैं कि कहाँ कहाँ से उनको गुजरना है और वहाँ के जो भी कुछ हिस्टोरिकल स्पॉट्स होते हैं उनके बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं। ये कोंढाणा केव्स के लिए जो पहला रास्ता जाता है, जो हमारा पहला स्पॉट था, ये पूरा रास्ता जो कर्जत की साइड से जब हम ट्रैक करते हैं इसका राजमाची फोर्ट का या श्रीवर्धन फोर्ट का, तो कर्जत की साइड से जो है वो काफ़ी टफ माना जाता है ट्रैक, क्योंकि ये एकदम से खड़ी चढ़ाई होती है इस साइड से। आज की इस ट्रैक में जो सामने ये बच्चा देख रहे हैं, मेरी जब इनसे बात हुई थी ये अप्रोक्स 13 ईयर्स का ही था। अभी तक 31 या 31 फोर्ट ये कवर कर चुका था और 2 आज इसने हमारे साथ में किए थे। जोश देखिए आप, एक बार जय शिवाजी बोलते हैं यहाँ पे और चलते जाते हैं। यही एक आनंद है ट्रैकर्स का। ये हमारे रास्ते का जो पहला एक हैपिंग प्लेस, छोटा सा झरना, ये कोंढाणा केव्स पे आप एक सेपरेट ब्लॉग में मेरे इस चैनल पे देख पाएंगे। कोंढाणा केव्स के बारे में मैंने उनको काफ़ी डिस्क्राइब किया है। ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ का। ये हमारा पहला पड़ाव था जहाँ पे हम लोग सभी रुके और थोड़ा पहला जो नाश्ता होता है वो किया, रिफ्रेशमेंट टाइप। एक कोई फॉरेनर का भी एक ग्रुप यहाँ पे हमारे साथ साथ में चल रहा था। हाँ, दुगड़ साहब वो भी आए हुए थे हमारे इनक्रेडिबल इंडिया को देखने के लिए। कोंढाणा केव्स के अंदर जो अलग अलग जगह हैं उनके कुछ नज़ारे हमारे GST के साथ ही। पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो मुंबई और पुणे के बीच में जो रेलवे ट्रैक है वो है। यहाँ से जूम करते हैं तो काफ़ी सारे ट्रेन आते जाते आपको दिखाई देती हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ये। अगर आपको ट्रैकिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप श्रीवर्धन फोर्ट पे लोनावला की साइड से ही आएँ। कोंढाणा की साइड से ये काफ़ी, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो काफ़ी टफ रहेगा आपके लिए। ऐसे किसी भी ट्रैक पे जाते वक्त आप किसी एक अच्छे ट्रैकिंग ग्रुप या अच्छे गाइड के साथ में ही जाएँ। ये बीच बीच में सारे जगह पे मार्क किए हुए हैं रास्ते, क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो काफ़ी घना जंगल है। जंगल तो जब आप लोनावला की साइड से आते हैं तब भी है, लेकिन वहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है इसके बेस विलेज तक। वहाँ पे आप टाटा सुमो या बाइक से बेस विलेज तक आ सकते हैं। बट जब आप कोंढाणा की तरफ से चढ़ते हैं तो यहाँ पे काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा ट्रैक हो सकता है। हमारी ट्रैक पे ये सर जो थे 74 ईयर्स के, सभी के लिए काफ़ी मोटिवेशन की तरह थे ये।
जहाँ पे सारे युवा भी थकने लगे थे और ये काफ़ी आगे लीड कर रहे थे। काफ़ी ऊंचाई पे जब ट्रैक पहुँचता है तो अगर बड़ा ग्रुप है तो ग्रुप काफ़ी आगे पीछे हो जाता है। हम काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं और जो बाकी हमारे साथी हैं उनको आप देख पा रहे होंगे। ये मोबाइल में आपको दूरी कम दिखाई दे रही है लेकिन काफ़ी आगे पीछे हो चुके हैं हम यहाँ पे अभी। ये लोगों को चढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा अभी तक, है ना, अपने तक आने में। नहीं आ रहे हैं वो नीचे से, सभी अपने धीरे धीरे अपना अपना बहुत पीछे रह गए हैं। प्रकृति का आनंद लेते हुए ट्रैक को पूरा कर रहे हैं। ये पहली चढ़ाई चढ़ने के बाद में यहाँ से किला दिखाई देने लगता है, तब थोड़ा रिलीफ मिलता है। सामने राजू ट्रैकर हमारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। ये मनोरंजन फोर्ट करके जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये बेस विलेज के पास से सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़ती हैं। जो बेस विलेज है उधेवाड़ी, वहाँ से जब आप ऊपर को जाते हैं तो बीच में एक मंदिर है और उसके दोनों तरफ इधर है, एक उधर है। देते हैं। एक तरफ है मनोरंजन और दूसरी तरफ है श्रीवर्धन। आगे हम इनकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। दोनों की एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है इनका। ये मनोरंजन फोर्ट की तरफ से श्रीवर्धन फोर्ट जो है उसका कुछ नज़ारे और वो सब जहाँ हमने जो नीचे रास्ता देख रहे थे आप, वो लोनावला की तरफ से आता है, जो कतलधार वगैरह के भी व्यूज आप वहाँ से देख सकते हैं। बीच में वो मंदिर है। ये अलग अलग और नज़ारे प्रकृति के मनोरंजन फोर्ट से। ये वो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ से आप बाइक से आ सकते हैं। इसके बेस वाली जो जगह है राजमाची फोर्ट की, वहाँ पे आप आ सकते हैं। तो बाइकर्स के लिए भी एक काफ़ी अच्छी जगह है। ये मंदिर है दोनों फोर्ट्स के बीच में, पीछे मनोरंजन फोर्ट है और यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है, जिस फोर्ट के लिए हम स्पेशली पुणे से इतनी दूर आए थे। और ये श्री गणेश जी हमारे काफ़ी एक्टिव गाइड। श्रीवर्धन फोर्ट जो है वो सातवाहन शासकों के द्वारा बनाया गया था। बाद में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को 1657 ईस्वी में जीत लिया था और 1704 में इस पे औरंगजेब ने कब्जा किया, लेकिन जल्दी ही श्री साहू महाराज ने इसे वापस जीत लिया था और आखिर 1818 में ये ब्रिटिश कंट्रोल में आया। यहाँ पे आके जो चढ़ाई है वो काफ़ी फिसलन भरी होती है। ये इसका दरवाज़ा है जहाँ से ये एक साथी जो आप देख रहे थे, काफ़ी अच्छे ब्लॉगर हैं, इन्होंने जैसा बताया था ये किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम अभी। लेकिन क्या आपको इन किलों को देखकर आश्चर्य नहीं होता कि इतनी ऊंचाई पे जहाँ पे आप चढ़ने में इतने परेशान हो जाते हैं? उन किलों को हमारे पूर्वजों ने कैसे बनाया होगा उस समय। ये पत्थरों को काट के एक काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई है। 2-3 अलग अलग कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, पूरा चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। हेलो गणेश भगवान। यहाँ पे जो ट्रैकर्स हैं वो नाइट में स्टे भी कर सकते हैं। काफ़ी सेफ जगह होती है। आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे तो आपको कोई भी अलग अलग ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी किले पर नाइट स्टे कर सकते हैं। पूरा घर बना हुआ है सर। और ये सामने है आपके कातलधार झरना। अभी हम श्रीवर्धन फोर्ट पे का जो आखिरी चढ़ाई है उस पे चढ़ रहे हैं और उसी के साथ में जो कातलधार झरने का जो नज़ारा है जो बेहद खूबसूरत है वो भी देखने को मिलता है।
and finally we are now on the peak of Srivardan Fort. यहाँ से व्यूज आप देख सकते हैं, थोड़ा डेंजरस है वो लेक, उस तरफ कतलधार है जो बहुत बड़ा झरना है, इसके जस्ट बाद में आपको दिखाया जाएगा। ये अभी हम श्रीवर्धन फोर्ट की जो मेन जगह है, जो पीक है, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की कृपा से यहाँ पे भी भगवा लहरा रहा है। ये हमारे ट्रैकर्स ग्रुप के कुछ साथी जो सबसे पहले इस ऊंचाई पे पहुँच गए थे, काफ़ी सारे थकान की वजह से नीचे से ही चले गए थे, क्योंकि जो पहली चढ़ाई मैंने आपको बताया था वो काफ़ी टफ थी और वहाँ पे काफ़ी थक चुके थे। ये कोई दूसरा ग्रुप जो मुंबई से आया हुआ था। और यहाँ से हमारा श्रीवर्धन फोर्ट से नीचे उतरना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे आपको आगे के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ श्रीवर्धन फोर्ट से नीचे का जो वॉच पॉइंट होता था किलों का, उसकी तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं। हमारे सभी किलों की एक खासियत होती थी कि ऊपर से जो नीचे जो दुश्मन को देखने के लिए जो बनाए जाते थे वो आप यहाँ पे बेहद अच्छे उसके नमूने देखेंगे। जैसे ये है, यहाँ से ऊपर से आप नीचे देख सकते हैं और ये अभेद्य किले थे जो जीतना जिनको आसान नहीं था। अभी ये पहले जो हमारे राजाओं की रक्षा के लिए होते थे, अभी घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह हैं और यहाँ से आप नीचे की तरफ उतर सकते हैं। ये वो आप जगह देख रहे हैं जो वॉच पॉइंट अभी लास्ट में मैंने जिसका जिक्र किया, ये एक बीच में व्यू पॉइंट कातलधार का। जब आप श्रीवर्धन फोर्ट से आगे बढ़ते हैं, एक तरफ कातलधार है, दूसरी तरफ आपका श्रीवर्धन फोर्ट का खूबसूरत नज़ारा है। अद्भुत जगह है ये भी, आप ज़रूर आएँ और यहाँ पे बैठ के प्रकृति का आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ के चाय और पकोड़े खा सकते हैं यहाँ पे बैठ के आप। और यहाँ तक सुमो से भी या बाइक से भी आया जा सकता है जब आप लोनावला की साइड से आते हैं। राजमाची फोर्ट पर घूमने के लिए आप लोनावला से भी आ सकते हैं। पुणे से भी आएंगे तो आप लोनावला होते हुए आएंगे। अगर मुंबई की तरफ से आप आते हैं तो कर्जत की साइड से भी आ सकते हैं। राजमाची फोर्ट पे का जो मेन घूमने का वो समय बताते हैं वो सितंबर से मार्च का है, लेकिन आप कभी भी इस जगह पे आ सकते हैं। ये हमारे साथ की अक्स है। बीच में काफ़ी ठंडा पानी और लोनावला की तरफ बढ़ते हुए रास्ते के नज़ारों का आनंद लेते हुए जब आप ऐसी जगह पे आते हैं तो सावधानी भी रखें अपनी, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप ऐसी जगह पे एंजॉय करने आते हैं तो एंजॉय ही करें, सावधानी के साथ करें, स्पाइडरमैन बनने की कोशिश ना करें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के वीडियो भी आप महाराष्ट्र के फोर्ट्स के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। धन्यवाद।